तो सबसे पहले सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे बिल्कुल। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये दुकान पे अपने हूँ। और चलिए एक बार दुकान का लुक दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन ये है मेरी छोटी सी, कहिए या जो भी कह लीजिए, दुकान। रेडीमेड गारमेंट्स हैं। उधर एक सीट उधर है चेयर, और वो उस लाइन में, उसके पीछे अंदर जाके ऐसे, ठीक है ना, उधर। चलिए एक बार ऐसे दिखा देता हूँ अच्छे से, फिर बात करेंगे। ये है हमारा जेंट्स का सेक्शन, ठीक है ना। ये जेंट्स का, इधर बच्चों का, ठीक है। और ये अब हमने टोटली लेडीज सेक्शन एक तरह से कर दिया है। तो ये कुर्तीज वगैरह, कोट पैंट्स वगैरह पीछे टंगे हैं। बच्चों के कोट पैंट इधर ऊपर हुआ करते हैं, ठीक है। और बहुत अब स्टार्ट कर दिए हैं साड़ी का भी काम। तो ये साड़ियाँ वगैरह अभी चूंकि स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। बस तो एक विश्वसनीयता के लिए बस ये दिखा दिया कि हाँ, काफ़ी लोगों को पता है कि मैं दुकान चलाता हूँ। जिन्हें ना पता हो उनकी जानकारी के लिए मैं दिखा दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, ये चूंकि हर वीडियो में पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए है स्पेशली। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो लोग नई दुकान खोलने की सोच रहे हैं, जिनकी इच्छा है, जिनका इरादा है कि मैं दुकान अपनी खोलूंगा, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स का हो या साड़ियों का हो, जो भी हो, मतलब कपड़े से संबंधित जो भी हो। थोड़ा सा मैं ट्रिक बताना चाहूँगा। देखिए, कुछ एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, दुकान पर से ही शूट करके बनाया था, और उसमें एडवाइस किया था कि दुकान खोलना सही है या नहीं है। कुछ चीज़ आप वीडियो में पीछे जा करके मेरे वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि किस वजह से मैंने बताया है कि दुकान खोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा आज के टाइम में, और कितना अच्छा है, कितना खराब है, या कितना सुटेबल रहेगा आपके लिए। और ख़ास तौर से अगर आप नौकरी छोड़ करके, चाहे वो नौकरी आपकी छोटी हो या अच्छे पैसे मिलते हों, कोई भी नौकरी छोड़ करके अगर आप दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग फिर भी चाहते हैं कि दुकान खोलें, जिन्होंने पूरा मन बना ही लिया है दुकान खोलने के लिए। तो देखिए, मेरी एक राय, एक सुझाव मेरा रहेगा, और ये छोटा मोटा सुझाव नहीं है। आज के टाइम में दुकान खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। दुकान खोलना है, ठीक है, खोलिए। अब मना तो कर नहीं सकते। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यार, एक दुकानदार चाहता नहीं है कि दुकानें और खुलें। देखिए, अब तो जो खोल चुका है ना, अगर आप जो भी वीडियो मेरी ये देख रहे हैं, आपका अगर कोई रिश्तेदार, कोई भी जानकारी का मित्र, रिश्तेदार अगर दुकान खोला हो इस समय लॉकडाउन के बाद से, या 2-4 सालों तक की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने दुकान खोला हो, उनसे एक बार दिल से पूछना कि वो कितने खुश हैं दुकान से अपने, ठीक है। बस सारी चीज़ आपको, अगर आपका सच्चा मित्र होगा तो आपको सही राय दे देगा और सच्चाई बता देगा। फिलहाल चलिए, हो सकता है कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर अच्छा भी है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ के लिए नहीं सही है। तो विशेष रूप से जैसे मैं जिस एरिया में हूँ, इस एरिया के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन अगर आप इरादा बना चुके हैं दुकान खोलने का, तो मेरा सबसे नंबर 1 ट्रिक जो है दुकान खोलने के लिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो है सही जगह का चुनाव। आपको दुकान खोलना ही है तो ठीक है, खोलिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, ताकि बाद में आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। देखिए, दुकान एक बार खुल जाने के बाद से कहीं पर भी फिर कहीं और शिफ्ट करना, ये काफ़ी झंझट वाला काम होता है, और थोड़ी सी बदनामी वाला काम होता है। लोग भी हंसते हैं कि यहाँ पे दुकान नहीं चली, अब यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, देखो वहाँ क्या होगा। तो मतलब लोगों की बातों का भी सामना करना पड़ता है। और मैं चूंकि ऐसा देख रहा हूँ, मेरे एरिया में ही कई जगह ऐसा हुआ है। कुछ लोग पछता रहे हैं दुकान खोलने के बाद से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किए हैं, और ट्रांसफ़र किए हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा पहले से बेटर, क्योंकि जगह सही उन्होंने चुना। अब जैसे देखिए, मेरी ही दुकान है, 2016 में खुली थी, मार्च में। तो मैंने भी सही जगह का चुनाव करने वा तो मैंने भी जगह चुनाव करने वाले मैटर पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया था कि भाई दुकान खोलना ही है तो खोलें, लेकिन कम से कम सही जगह का चुनाव कर लें। अब सही जगह मतलब, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किस जगह पे आपको कुछ मुनाफे वाला काम हो सकता है। देखिए, एक दुकानदार की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि कम से कम जहाँ पर आपको 100 रुपये का सामान आप लाए हो तो 10 रुपये आपको मिले।
15 रुपये 20 रुपये मिले उस पे। अब मेरी दुकान जहाँ पे है, इस एरिया का ये सिचुएशन है कि अगर आप 500 के आसपास का जींस आप लाए, जैसे मान के चलिए 460 का, 470 का, 480 का, तो कम से कम भाई 550 तो चाहिए, 550 रुपये। यही चीज़ मुझे पता है कि दिल्ली विल्ली में बिकती है 600, 650, 700 की बिकती है। हमारे यहाँ हाटा कसिया गोरखपुर जो इसी रेंज के पैंट है वो 650, 700 के बिकते हैं, बड़े आराम से बिकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसी पैंट का रेट लोग 500 रुपये लगाते हैं। यानी एक जीन्स पे हम 50 रुपये भी नहीं कमा पाते ठीक से। अगर कोई ले भी जा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि ये महंगा है। और वहीं पर मेरे ही, चूंकि आपको बता दूं कि मेरे घर के ही जो होता है ना, पटदारी कहते हैं, मेरा कुनबा, हमारे कुनबे में ही 5 दुकानें हैं रेडीमेड गारमेंट की, और सबके यहाँ का हिसाब किताब अलग है। एक दो दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर वही चीज़ वो लोग 650, 700 में बेच लेते हैं। और एक हमारा एरिया ये है, इधर अगर हम 500 का लाए हैं तो इधर 550, मुश्किल से 600 के करीब पहुंच पाते हैं। तो कुल मिला के देखिए, अब मैं फंडा आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। ठीक है ना, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आपको सही जगह का चुनाव करना कैसे है, किस आधार पर करना है, कैसे आप पता लगा पाएंगे सही जगह कौन सी है हमारे लिए दुकान खोलने के लिए। क्योंकि दुकान खुलती है तो आदमी यह मान के खोलता है कि लाइफ टाइम मुझे ये दुकान चलानी है। ऐसा कोई नहीं मान के खोलता कि मैं 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल में ये बंद कर दूंगा। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मुझे कुछ समय ही देना पड़ता है, जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए, अगर हम कोई धंधा पानी बड़े लंबे समय के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर कुछ दिनों का समय हमें देना पड़ता है तो हमें देना चाहिए। जो कि लोग इस चीज़ पे समय देना पसंद नहीं करते, या फिर उनको मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता कि यार सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हम सही जगह पहले चुनाव करें। कौन सी जगह पे, देखिए लोग करते तो हैं लेकिन जिस नज़रिए से मैं बता रहा हूँ इस नज़रिए से नहीं करते। आप देख लेना, अभी मैं बता रहा हूँ कि जिस नज़रिए से उनको जगह का चुनाव करना चाहिए उस नज़रिए से नहीं करते। वो तो बस चौराहा देखते हैं, अच्छा चौराहा है या अच्छी जगह पे है या कमरा अच्छा है या फिर थोड़ा सा लुक अच्छा है उसका, कमरे का साइज अच्छा है, मतलब कुछ अलग ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ें देखिए, ये ध्यान देना चाहिए और ये सभी लोग ध्यान देते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन जो मेन है, जिससे हमारी दुकान लॉन्ग टाइम के लिए चलनी है अच्छे से, तो उसका केवल एक तरीका है। आपको दुकान खोलने का इरादा बन गया तो फिर थोड़ा सा कम से कम 1 महीने का समय दीजिए उसके लिए। या फिर ये काम अगर आप या फिर यही काम आप 2-4 दिन में भी कर सकते हैं। और करना यह है कि जितने भी चौराहे हैं, चूंकि दुकान तो आप किसी न किसी चौराहे पे ही खोलेंगे, तो जितने भी चौराहे हैं जितनी दूरी तक आप जा करके दुकान खोल सकते हैं, हर चौराहे पर एक बार दौड़ लगाइए। ठीक है। और कोई भी 5 प्रोडक्ट या फिर 3 प्रोडक्ट या फिर कोई भी 2 प्रोडक्ट ऐसे पकड़ लीजिए जिसका आपको आइडिया लेना है घूम घूम करके। आपको ये नहीं बताना कि मुझे दुकान खोलनी है, मैं आपसे रेट पूछने आया हूँ कि आपके यहाँ पर ये क्या रेट का बिक जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप जब एक चौराहे पर जाएंगे और किसी भी एक ही प्रोडक्ट के लिए 10 दुकानें पे या 10 दुकानों पे या 20 दुकान या 30 दुकान या 50 दुकान जितनी भी हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि 1 महीने दिन का भी समय लगता है तो लगाइए, क्योंकि इसके लिए समय लगेगा। तो एक चौराहे पे अगर 50 दुकानें हैं या 30 दुकानें हैं तो हर दुकान पर एक बार आप विजिट करिए। नहीं सब पे पॉसिबल हो पाता है तो कम से कम आधी दुकानों पर आप विजिट करिए, और उसके बाद से तो हर दुकान पर आप विजिट करिए एक बार, और सेम वही 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट का रेट आप पता करिए कि यह कितने का मिल रहा है। ठीक है ना। अब आप हर जगह ले तो सकते नहीं, रेट तो पूछ ही सकते हैं कि क्या रेट का मिल रहा है। देखिए सारे प्रोडक्ट सबके यहाँ अलग अलग होते हैं, लेकिन काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो हर दुकानों पे लगभग वो कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे किसी कंपनी का अंडरवियर हो गया, बनियान हो गया, या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि कॉमनली हर जगह मिल जाती हैं। तो वहाँ पर आप पता करिए एक बार कि आप इस चौराहे पर अगर 50 दुकानें हैं, 50 में से अगर आप 10 पर भी गए और 10 दुकानों पर भी उसका रेट पता कर लिए कि किस रेट का मिल रहा है, तो एक वहाँ का आप अनुमानतः रेट उसका लिख लीजिए, 20 का 10-5 ऊपर नीचे अगर कोई बताता है तो एक एवरेज आप लगा लीजिए कि यहाँ पे हमें ये सामान इस एवरेज का पड़ रहा है। फिर किसी और चौराहे पर जाइए, फिर वहाँ पर भी आपको यही काम करना है। फिर तीसरे पर जाइए, वहाँ भी यही काम करना है। थोड़ा सा एरिया चेंज करके देख लीजिए। उत्तर साइड में देख रहे हैं, अपने दक्षिण चले जाइए, पश्चिम जाइए, पूरब जाइए, दूर दूर तक जाके देख लीजिए, जहाँ तक आप जाके दुकान खोल सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा उतने से ही कि कौन से एरिया में और किस चौराहे पर ज़्यादा बेनिफिशियल है दुकान खोलना। ठीक है ना। इससे आपको ये समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि दुकान
खोलने के लिए तो आपने खोल दिया, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉफिट ही ना हो तो उसका कोई मतलब है नहीं दुकान खोल के बैठने का। दुकान खोलने के लिए तो आपने खोल दिया, लेकिन अगर प्रॉफिट ही ना हो तो फिर दुकान खोल के बैठने का क्या फ़ायदा। तो कम से कम एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एक ही सामान को अगर किसी एरिया में 200 का बेचा जा रहा है और किसी एरिया में आप ऐसे पहुंच गए जहां पर 250 का बिक रहा है, और आपको शायद कोई और भी, शायद आपको कोई ऐसी भी जगह मिल जाएगी जहां पर आपको 250 से भी ऊपर में लोग बेचेंगे। ठीक है, तो कोई 200 का दे रहा है, कोई 250 का, कोई 250 से ज़्यादा का भी दे रहा है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी जगह आपके लिए सटीक है। उसके बाद सबसे पहले ये आपको पता करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। जो जितनी चीज़ें लोग देखते हैं नई दुकान खोलने से पहले, जितनी चीज़ों पे गौर करते हैं, वो सारी बातें बाद में हैं। सारा साइड कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पहले घूम लीजिए, पता कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी जगह आपके लिए सही है, जहां पर आप कुछ अर्न कर सकते हैं। वरना कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब मेरी दुकान, मैंने आपको एक लुक तो दिखाई दिया कि कितने मतलब इस एरिया के हिसाब से जैसा है, बढ़िया है, काफ़ी बड़े एरिया में है। बड़े एरिया का मतलब इतना भी बड़ा नहीं है ये। इसका साइज अगर आपको बताऊं तो ये 326 स्क्वायर फुट इसका पड़ता है। 18 बाई 18 का एरिया है फीट का, तो कोई छोटा एरिया भी नहीं है, सही है। और देखिए दुकान चलना भी देखिए दुकान चलना ना चलना वो बात अलग है, लेकिन आपको चलने के बावजूद भी अगर कुछ प्रॉफिट ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह पाता है। तो ये वीडियो चूंकि अब काफ़ी लंबी हो रही है, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि पहले पता कर लीजिए एक ही सामान किस एरिया में किस रेट पे बिक रहा है। जहाँ पर कम रेट में बिक रहा है वहाँ समझ लीजिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, वहाँ आपको घुसने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना। नई जगह पहुँचेंगे जहाँ पर वही चीज़ थोड़ा ज़्यादा में बिक रही है, वहाँ थोड़ा समय आपको 2-4 साल का, 5 साल का मिल जाएगा कंपटीशन में आने में। यानी आपके कंपटीटर और भी आएंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, वहाँ भी कंपटीशन आएगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा समय लगेगा, आप कुछ पैसे अर्न कर पाएंगे। वरना जीने के वरना जीने के लिए तो आप कुछ भी कर लीजिए। और इसको आप सीरियस समझिएगा। अगर आपने दुकान खोलनी ही है तो सबसे पहले मैं जिस नज़रिए से आपको जगह का चुनाव करने के लिए बता रहा हूँ, उस नज़रिए से जगह का चुनाव करिए। उसके बाद से बाकी आपका अपना जो भी नज़रिया है उस नज़रिए के हिसाब से चुनिए। ठीक है। चलिए, मैंने आपको बोला कि कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये डॉलर का अंडरवियर है। डॉलर बिग बॉस हर जगह चल रहा है। डॉलर बिग बॉस ये टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते होंगे इस समय। तो आप इसी अंडरवियर का एक ले लो, एक प्रोडक्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ। जैसे अब ये देख लो, ये बिग बॉस का मिनी ट्रंक है। ठीक है। ये इसी कंपनी का लॉन्ग ट्रंक है, यानी ये लॉन्ग वाला है। इसको दिखा भी देता हूँ, बल्कि एक तो खोलोगे इसका, निकालो एक तो, पूरा खोलो। एक एक इसका खोलो। ये देखिए, ये डॉलर का लहर के नाम से आता है, डॉलर बिग बॉस। ये लॉन्ग ट्रंक है। इसके ऊपर देखिए, ये जैसे ये लॉन्ग तो है लेकिन इस पर पट्टी नहीं है, ये यानी ओपन इलास्टिक नहीं है, ये इनर इलास्टिक है। तो इसकी कीमत आपको बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ बिकता है, जो आपको बता देता हूँ रेट। ये इस समय 75 से लेके 80 तक का बिकता है। ठीक है। 75 या फिर 80, इससे ज़्यादा ये वाला नहीं बिकता। और एक ये दिखा देता हूँ, ये है डॉलर का। अच्छा, और एक ये है डॉलर का ही। ठीक है। ये मिनी ट्रंक इसको बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ से कट वाला जो होता है, ओरिजिनल है दोनों। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें डुप्लीकेसी भी आती है, बट इसका तो अभी खैर मार्केट में डुप्लीकेट नहीं है। अमूल वगैरह का तो डुप्लीकेट आ चुका है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन डॉलर का अभी कोई डुप्लीकेट नहीं दिखता है मार्केट में। तो ये डॉलर का है, और इसमें देखिए ये मिनी ट्रंक है और ये ओपन इलास्टिक में है। इसका रेट भी आपको बता देता हूँ, इससे आप पता करके देख सकते हैं। ये आपका 90 रुपये का बिकता है। ये ओपन इलास्टिक मिनी ट्रंक 90 रुपये का। और ये लॉन्ग ट्रंक जो है ये बिकता है 70 रुपये का। ठीक है। सॉरी, 75 से लेके 80 तक।
75 या 80, मतलब मिनिमम 75 और मैक्सिमम 80 रुपये। तो ये आप देख लेना, डब्बा आप इसका देख लो। इसका डब्बा ऐसे होता है जो 75 या 80 वाला है, और इसका ऐसे होता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको वो दिखाता हूँ एक आध प्रोडक्ट है, जैसे ये स्टड फ्लू कंपनी का पैंट है। ये स्टड फ्लू कंपनी का, नहीं सॉरी, स्टड फ्लू नहीं है, नीलकंठ है। तो स्टड फ्लू या नीलकंठ ये लगभग काफ़ी जगहों पे मिल जाते हैं, और अच्छे अच्छे शहरों में ये बिकता है प्रोडक्ट। कॉटन पैंट आता है, ठीक है। ये कॉटन पैंट आता है, ठीक है। बढ़िया कपड़े में होता है, कपड़े में कोई शिकायत नहीं आती, ठीक है ना। ऐसे आएगा, इस पे चिपका हुआ होता है स्टिकर। तो ये पैंट जो है हमारे यहाँ 500 तक का बिकता है, ठीक है, नीलकंठ। इसी तरह से स्टड फ्लू का आता है, एक स्टड फ्लू के नाम से आता है। तो ये चूंकि हर जगह मिलने वाली प्रोडक्ट है, स्टड फ्लू का पैंट हो गया, नीलकंठ का पैंट हो गया, कॉटन पैंट में आता है। तो इसको भी आप ट्राई कर लेना। ये 500 रुपये तक का हमारे एरिया का है। इसी हमारे एरिया में ही कुछ चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर ये 550 का बिकता है। हमारे एरिया में ही ये शहर में चले जाएं, हाटा, कसिया, गोरखपुर, तो ये 600 का बिकता है, ठीक है ना। तो अब आप अपने एरिया में उसके हिसाब से देख लेना चुनाव करते समय। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और तब तक और अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।